Hello friends, I am Dr. Kalpana for NEET Biology. The topic I am taking today is founder effect. ये इवोल्यूशन से रिलेटेड टॉपिक है और इसमें हम ये पढ़ेंगे कि जब एक पॉपुलेशन से कुछ छोटी पॉपुलेशन अलग हो जाती है तो क्या इफ़ेक्ट होता है। इसमें शुरू करने से पहले हमें दो टर्म समझने, एक एलील और एक एलील्स की फ्रीक्वेंसी। हम जानते हैं डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम्स पेयर्स में होते हैं। ये पेयर्स का मतलब एक क्रोमोसोम जैसा ही बिल्कुल सेम इन द सेंस अरेंजमेंट ऑफ जीन्स और जीन्स के अरेंजमेंट में सिमिलर होंगे दो क्रोमोसोम जरूर, क्योंकि ये पेयर्स में होते हैं। मान लीजिए हमने ये लिया एक पेयर क्रोमोसोम है, इसको हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। और यहाँ पर कोई जीन है कैपिटल ए, इसमें भी एक जीन है ये कैपिटल ए भी हो सकता है, स्मॉल ए भी हो सकता है। मान लीजिए ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर आई कलर, और कैपिटल वाला शो करता है ब्लैक कलर और स्मॉल वाला शो करता है ब्लू कलर। तो ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। मतलब ये तीन कंडीशन हो सकती हैं, ए स्मॉल ए स्मॉल ए डोमिनेंट और रिसेसिव। हम जानते हैं कैपिटल ए रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ फॉर एग्जांपल ब्लैक आई के लिए, और स्मॉल ए शो कर रहा है ब्लू आई के लिए। जो भी डोमिनेंट होगा वही यहाँ पर फिनोटाइप आ जाएगा। तो ये तो हो गया जीनोटाइप। और ये जो जीन्स हैं जो कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर होमोलोगस पॉइंट पर सिचुएटेड हैं, वो क्या कहलाते हैं? एलील्स। तो कैपिटल ए स्मॉल ए क्या हो गए? एलील्स हो गए। ये तो हो गया एलील्स का बात। अब उसके बाद मतलब ये जीन्स का ही दो फॉर्म है, एक ही कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाला जीन जो होगा उसके दो फॉर्म हो सकते हैं, वो एलील्स कहलाते हैं। अब ये कोई पॉपुलेशन है, उसमें ये जीनोटाइप है, 8 है यहाँ पे हमने मान लिया। तो इसमें क्या है कि कैपिटल ए वाले भी हैं, कुछ कैपिटल ए स्मॉल वाले भी हैं और कुछ स्मॉल ए वाले भी हैं। अब हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है किसकी? एलील की। फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ए हम निकालते हैं पहले। तो हम देखेंगे कितने स्मॉल ए हैं इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 है। टोटल कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये हो गई स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी। और कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? कितने हैं कैपिटल ए? ये 9 है और टोटल कितने थे? 16। तो ये फ्रीक्वेंसी होती है एलील्स की। और ये हमेशा ध्यान रखना है, इन दोनों टोटल करके 1 आना चाहिए, और ये करेंगे तो हम 1 आएगा। किसी भी पॉपुलेशन में फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल द एलील्स टुगेदर शुड बी 1 इक्वल टू 1। देखो यहाँ पर हो रहा है। तो ये हो गया एलील्स और ये हो गई फ्रीक्वेंसी। अब क्या है, मान लीजिए हम उसने क्या बताया हार्डी वीनबर्ग ने कि किसी भी पॉपुलेशन में जो एलील्स की फ्रीक्वेंसी है, टोटल सब जितने भी एलील्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी क्या रहती है? सेम रहती है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। हर एक जनरेशन में सेम बनी रहती है। लेकिन यदि सेम ही बनी रहेगी तो उसमें कोई भी चेंज पॉपुलेशन में नहीं होगा, पॉपुलेशन में चेंज नहीं होगा कैरेक्टर्स में, क्योंकि एलील्स क्या शो करते हैं? कैरेक्टर्स को, फिनोटाइप को शो करते हैं। यदि वो सेम रहेंगे तो फिनोटाइप भी क्या रहेगा? सेम होगा। पर ऐसा होता नहीं है एक्चुअली में, डिफरेंस होता जाता है, नई स्पीसीज बनती जाती है और उसी की वजह से इवोल्यूशन होता है। यदि नई स्पीसीज नहीं बनेंगी तो इवोल्यूशन नहीं होगा। तो हार्डी वीनबर्ग का जो प्रिंसिपल है उसने इक्वेशन भी दिया है, बाइनोमियल इक्वेशन, उससे भी कैलकुलेट करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि कैलकुलेट का वैल्यू और जो असली में आती है वो डिफरेंस होता है उसमें। इसमें क्या होता है, मान लीजिए ये एक पॉपुलेशन है, हमने उसको इनके एलील्स को हमने 3 रंग से शो कर दिया है। तो ये है, और इसमें से क्या होता है, एक छोटी पॉपुलेशन अलग कर जाती है, माइग्रेट कर जाती है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? एलील्स की डिफरेंट हो जाएगी। पहले इसमें क्या थी कि ये रेड वाले थे 8 और ग्रीन वाले 11 और ब्लू वाले 8। तो फ्रीक्वेंसी रेड वाले की हो गई 8/27, क्योंकि ये टोटल कितने हैं? 27। ग्रीन वाले की हो गई 11/27। इसी तरह ब्लू वाले की है 8/27। यदि टोटल करेंगे तो 1 आएगा। तो ये जो है ये पहले फ्रीक्वेंसी थी इस पॉपुलेशन की। लेकिन इतना इसमें से क्या होगा, ये 4 इसमें से चले गए, यहाँ पॉपुलेशन इन्होंने छोटी बना ली किसी भी कारणवश। ये जो इसमें एलील फ्रीक्वेंसी में चेंज होता है, ये 5 कारणों से होता है। इसमें जो मेन कारण जो होता है वो माइग्रेशन होता है, जीन्स का माइग्रेशन होता है। और उसमें क्या क्या हो सकता है? इसमें जीन माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन,
या नेचुरल सिलेक्शन, ये कारण है जिसकी वजह से एलील की फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है। यदि ये बाई चांस हो रहा है, मतलब ये इसके लिए कोई भी एनवायरमेंटल कंडीशन या कोई नेचुरल सिलेक्शन की वजह से नहीं हो रहा है, म्यूटेशन की वजह से नहीं हो रहा है, बाई चांस हो रहा है, तो ये कहलाता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो यहाँ पर जेनेटिक ड्रिफ्ट हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है इतने पॉपुलेशन का अलग से। एक छोटी पॉपुलेशन बड़ी पॉपुलेशन से अलग हो रही है। जब अलग हो रही है तो इसमें क्या होगा, इनकी फ्रीक्वेंसी में एलील फ्रीक्वेंसी में अंतर आ जाएगा, और इस यहाँ पर जो गई है उस पर भी अंतर होगा। यहाँ पर जो रेड वाले की फ्रीक्वेंसी 2/4, ग्रीन की है 1/4 और ब्लू की है 1/4, और ये हट जाएंगे, ये 4 हट जाएंगे, तो क्या होगा, यहाँ पर रेड वाले की अब 6/23 हो जाएगी, ग्रीन वाले की यहाँ पर अब 10/23 हो जाएगी, और ब्लू वाले की अब जो है ये 7/23 हो जाएगी। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हुई, एलील्स की चेंज हो गई, और यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। अब फिर यदि ये चलता रहेगा ऐसा ही प्रोसेस, तो क्या होगा, ये एलील फ्रीक्वेंसी फिर चेंज हो जाएगी, और फिर चेंज हो जाएगी। यहाँ पर ये देखिए, हम रेड की 4/6 हो गई, ग्रीन की 1/6 हो गई, और ब्लू की 1/6 हो गई, और फिर ये चलेगी। यहाँ पे क्या हो गया, रेड की 7/7 है और ब्लू और ग्रीन नहीं है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, एलील फ्रीक्वेंसी बदल गई। एलील फ्रीक्वेंसी बदल गई, इसका मतलब यहाँ पर नई स्पीसीज बन गई। ये क्या हो गई, नई स्पीसीज। नई स्पीसीज हो रही है, ये किसके लिए ज़रूरी है, इवोल्यूशन के लिए। तो ये जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से क्या होता है, नई स्पीसीज बन जाती है। और ये जो थे, जो शुरू में माइग्रेट किए थे यहाँ से ओरिजिनल पॉपुलेशन से, जिससे इनकी फ्रीक्वेंसी भी चेंज हुई थी एलील, और इनकी भी फ्रीक्वेंसी चेंज हुई थी, इनमें वेरिएबिलिटी कम हो गई थी। जिस ओरिजिनल पॉपुलेशन से ये आते हैं उसमें वेरिएबिलिटी, जेनेटिक वेरिएबिलिटी क्या होती है, अंत में कम होती जाती है। इसी को कहते हैं फाउंडर इफेक्ट। और ये जो पॉपुलेशन शुरू में जो यहाँ से निकल के आई थी, वो क्या कहलाते हैं, फाउंडर कहलाते हैं। तो फाउंडर इफेक्ट क्या है कि जेनेटिक वेरिएबिलिटी जो होती है ओरिजिनल पॉपुलेशन की, वो कम हो जाती है, वेरिएशन उसमें कम हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ माइग्रेशन ऑफ सम स्मॉल पॉपुलेशन फ्रॉम दैट पॉपुलेशन, एंड इफ इट गोज ऑन many times, then ultimately new species will be formed and it leads to evolution. ये है फाउंडर इफेक्ट। ये फाउंडर है, ये नई स्पीसीज है, और इन सब में आप देख रहे हैं धीरे धीरे एलील की फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इस तरह से ये नया जो है पॉपुलेशन इस तरह से बनती जाती है। आशा है समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।